हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए क्लास आरंभ हो रही है, सब लोग आ जाइए। सौरभ शर्मा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। जल्दी से आप सब लोग आ जाइए बेटा, क्लास आरंभ होने वाली है। सारे बच्चे सबसे पहले लिंक कर दीजिए, सबको लिंक शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे सभी बच्चों को लिंक शेयर कर दीजिए, इससे क्लास स्टार्ट हो। आज अपन एमपी सामान्य ज्ञान में कुछ बेहतर कंटेंट पढ़ने वाले हैं। निशांत नरबरिया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शशिकांत गुड इवनिंग। सूरज सिंह नमस्ते बेटा। देवेंद्र गौर हेलो बेटा, हेलो। जल्दी सब लोग आ जाइए। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अपन आगे चलते हैं। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम उनकी चर्चा कर लें। एक पढ़ेंगे सोहाबल हत्याकांड, ये एक चैप्टर रहेगा। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक होगा सोहाबल हत्याकांड, दूसरा होगा मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसके बाद मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद होगा मध्य प्रदेश में चावल सत्याग्रह। ये टॉपिक आज अपन, और एक भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड बेटा, ये टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये 1947 ये जो है 5 टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में। चलिए सब बच्चे आ गए बेटा। राहुल बेटा हेलो, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। ये आज के टॉपिक हैं जो हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, इन्हीं की चर्चा आज अपन करेंगे, है ना। एक सोहाबल 1938, 1940, 1942, 1947 और 1949, ये 4 टॉपिक हैं। ओके, कल हम पढ़े थे त्रिपुरी अधिवेशन तक। त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन था, मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 में। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह, ये पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां हुआ था। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का आयोजन कहां हुआ था। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का आरंभ, अरविंद कह रहे हैं जबलपुर में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। और टाइमिंग क्या था बेटा? 1923। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं जबलपुर। और टाइमिंग क्या है बेटा? 1923। बहुत बढ़िया, सभी का जबलपुर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। आपको पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। 1885 को हुई थी और ए ओ ह्यूम ने की थी।
ये भी मालूम है। अब प्रश्न ये है कि कांग्रेस नाम किसने दिया था? कांग्रेस नाम किसने दिया था? जल्दी से बताइए, कांग्रेस नाम किसने दिया था? ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ह्यूम ने की थी। इसके पहले चेयरमैन डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम किसने दिया था? जल्दी से आंसर दीजिए, कांग्रेस नाम किसने दिया था? देवेंद्र कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी। सूरज का भी आंसर आया दादा भाई नौरोजी। ये सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने ही दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस नाम दिया था। बहुत बढ़िया, दादा भाई नौरोजी ने ही क्या नाम दिया था बेटा? कांग्रेस नाम दिया था। सभी का आंसर आ रहा है कांग्रेस। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में प्रथम प्रथम शहीद वीरांगना वीरांगना कौन थी? प्रश्न क्लियर है बेटा? 1857 की क्रांति में भारत की पहली शहीद वीरांगना कौन थी? जल्दी से आंसर दीजिए। देवेंद्र बहुत गौर कह रहे हैं अवंती बाई। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। 1857 की क्रांति में पहली शहीद वीरांगना, बिल्कुल सही जवाब है अवंती बाई। अवंती बाई लोधी। अवंती बाई लोधी। और दूसरी लक्ष्मीबाई हैं। दूसरी बेटा लक्ष्मीबाई थी। अवंतीबाई लोधी। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और लीजिए, प्रश्न नंबर 4, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष जी ने किसको हराया था? किसको हराया था? जल्दी से आंसर दीजिए। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में किसको पराजित किया था? अगला प्रश्न है बेटा, सत्यम कह रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया आंसर आया है। और बच्चे बताओ बेटा। गगन का भी आंसर यही है। देवेंद्र गौर, रूपेंद्र, गिरिराज कंसाना, सिद्धांत शर्मा, सभी के सही आंसर हैं। पट्टाभी सीतारमैया बिल्कुल सही आंसर है। सभी के आंसर सही हैं बेटा। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। एमपी के आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सोहाबल हत्याकांड। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? सोहाबल हत्याकांड। सोहाबल हत्याकांड 10 जुलाई 1938 जिला सतना। कहां पे हुआ था? सतना जिला में। और गांव था हिनोता। ओके, तो पहली बात तो ये कि सोहाबल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कब हुआ था?
तो डेट रहेगी 10 जुलाई 1938। किस जिले में हुआ था? तो सतना जिले में हुआ था। और गांव कौन सा था? तो आएगा हिनोता। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? सिद्धांत आज ले रहा हूं क्लास। भैया आपका स्वागत है, क्लास का आनंद लें और बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको, है ना। क्लास देखने के बाद जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा आपको। आपने जो अभी तक एमपीजी के पढ़ा है और आज आप पढ़ रहे हैं तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। चलिए, तो बेटा एक घटना हुई थी सोहाबल रियासत। यहाँ पर बेटा एक सोहाबल रियासत थी। सोहाबल रियासत कहाँ बेटा? सतना जिले में। सोहाबल रियासत सतना जिले में। यहाँ ब्रिटिश सरकार के विरोध में, सोहाबल रियासत में ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक सभा हुई थी। बेटा क्या हुई थी? एक सभा का आयोजन हुआ था। इसका जो नेतृत्व था लाल बुद्ध प्रताप ने किया था। बेटा किसने किया था? लाल बुद्ध प्रताप ने किया था। प्रश्न क्लियर है? सतना जिले में हिनोता में सोहाबल रियासत में एक आम सभा हुई जिसमें ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ था और इसका नेतृत्व था वो लाल बुद्ध प्रताप ने किया था। बेटा क्या किया था? लाल बुद्ध प्रताप ने किया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बेटा क्या दिया था? फायरिंग। और इसमें बुद्ध प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी। बेटा क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस घटना को मध्य प्रदेश में सोहाबल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें कि सोहाबल हत्याकांड कब हुआ था? सोहाबल हत्याकांड बेटा कब हुआ था? बोलो, फिर सुन लीजिए एक बार। सोहाबल हत्याकांड 10 जुलाई 1938 को हुआ। जिला सतना है, गांव हिनौता है। इस जगह जहां सोहाबल रियासत थी, यहाँ ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने इस सभा का नेतृत्व किया था। और इस सभा में ब्रिटिश सरकार ने फायरिंग का आदेश दिया जिसमें बुद्ध प्रताप सिंह शहीद हो गए। इस घटना को सोहाबल हत्याकांड और एक नाम और है महाजन हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड को महाजन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। बेटा क्लियर है प्रश्न? मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम भी इसमें शहीद हुए थे। लाल बुद्ध प्रताप सिंह और मंदिर पांडे, मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम, रामाश्रय गौतम भी शहीद हो गए थे इस हत्याकांड में। बेटा क्लियर है? तो सोहाबल हत्याकांड 10 जुलाई को हुआ, 1938 की बात है। सोहाबल रियासत जो जिला सतना में थी, यहाँ ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ और इसका नेतृत्व लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने किया और इस फायरिंग में इनकी मृत्यु हो गई। साथ में 2 और भारतीय मारे गए थे, मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम। इसको एमपी के इतिहास में सोहाबल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बेटा क्लियर है? समझ में आया बेटा कि हत्याकांड क्या था? चलिए आगे चलते हैं। अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940।
क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? बताते रहिए। वैसे ऑनलाइन क्लास जरूर है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, जिसे एक एक बात को हम कई बार रिपीट करते हैं, जिससे डिलीवरी प्रॉपर हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी भी सब्जेक्ट में अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वो याद भी नहीं होगा, लर्न भी नहीं होगा। तो प्रश्न क्या है बेटा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। हम चूंकि एमपी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे केवल। सुन लीजिए आप पूरा। आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा था। अगस्त प्रस्ताव रखा था। इस समय ब्रिटिश जो गवर्नर था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ये इस समय ब्रिटिश गवर्नर था। इसने भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव। इसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान थे वो भारत को बाद में मिलने थे। बेटा ये वो समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति प्रारंभ में अच्छी नहीं थी। तो भारतीय लोगों का साथ प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के समक्ष अगस्त प्रस्ताव रखा था। बेटा क्या नाम था? अगस्त प्रस्ताव। और कब आया था? 1940 में। लेकिन इसमें जो भी प्रावधान थे वो युद्ध के बाद मिलने थे, इसलिए इसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। ये हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की। अभी हम एमपी में लौटेंगे, ये समझ में आ जाएगा तो आपको यहाँ आसानी रहेगी। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। अब यहाँ प्रश्न आता है कि कांग्रेस का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो यहाँ आंसर आएगा आचार्य विनोबा भावे। तो याद रखें कि प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो नाम आएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। तो एक प्रश्न था कि 1940 में प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो आचार्य विनोबा भावे थे। बेटा ये गांधीवादी नेता थे, ये जो है गांधीवादी नेता है आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने अपना सत्याग्रह पवनार आश्रम कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि इन्होंने अपना सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था। ऐसे भी आता है कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की, तो आचार्य विनोबा भावे। बेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा? बताइए। मनीष कह रहे हैं कि लाइक, हाँ बेटा सब लोग लाइक कर देना बेटा, आपके लाइक करने से थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है मुझे। हाँ बेटा आगे चले। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ था। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और इन्होंने पवनार आश्रम से इसको स्टार्ट किया था। तो पहला आएगा तो कौन आएगा? विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बेटा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। याद रखें कि द्वितीय सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। ओके चलिए आगे चले। अब देखिए कुछ क्वेश्चन विनोबा के बारे में बनते हैं, आप सुन लीजिए। एक प्रश्न इतिहास में या जीएस में कई बार पूछा गया कि भारत में भूदान
भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो याद रखें, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे। एक प्रश्न तो इनका ये आता है। और एक प्रश्न कौन सा? प्रथम सत्याग्रही कौन था? और एक प्रश्न और आता है कि रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय कौन था? तो उसका आंसर भी विनोबा भावे है। याद रखना बेटा, विनोबा भावे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सुन लीजिए कि प्रथम सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे थे। भारत में भूदान आंदोलन कौन ने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। बेटा क्या हुआ, आजादी के बाद कई लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी और कई लोगों के पास में जमीनें नहीं थी। तो इन्होंने प्रयास किया था कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा जमीन है, वो दान कर दें। इसी को बोलते हैं भूदान आंदोलन। तो इन्होंने आरंभ किया था और इसी सामाजिक कार्य के लिए विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। विनोबा भावे इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और एक प्रश्न सुन लीजिए कि रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एक प्रश्न कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह पुरस्कार कहां से मिलता है? फिलीपींस। बेटा एक देश है फिलीपींस, यहाँ के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर फिलीपींस सरकार इस अवार्ड को देती है। इस अवार्ड को जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। और पहली भारतीय महिला किरण बेदी है, जो भारत की पहली महिला आईपीएस भी है। बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट पढ़ाई। तो जितना भी निकल सकता है आप भी सुनिए और इसको बनाते भी जाइए। बेटा क्लियर है? ये तो हुआ भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। अब अपन लौट के एमपी में आ जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब? 1940 में। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे मध्य प्रदेश में? प्रथम सत्याग्रही बेटा भारत में कौन था? आचार्य विनोबा भावे। भारत में कौन था बेटा? आचार्य विनोबा भावे। सत्याग्रही का मीन्स क्या है? हाँ बेटा, ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना। ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना। सत्याग्रही सत्य के प्रति आग्रह, अहिंसात्मक तरीके से सत्य के प्रति आग्रह करना सत्याग्रह है। ये महात्मा गांधी की अवधारणा थी। ओके, सत्याग्रही मतलब सत्य के प्रति आग्रह, अपनी मांगों को मानने के लिए अहिंसक तरीके से धरने पर बैठना। गगन ठीक है ना बेटा? अपनी मांगों, किसी भी अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार के समक्ष अहिंसक तरीके से धरने पर बैठना सत्याग्रह होता है। ये अवधारणा महात्मा गांधी ने डेवलप की थी। गगन प्रश्न क्लियर है बेटा आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू गोविंद दास, बाबू गोविंद दास मध्य प्रदेश में, बाबू गोविंद दास मध्य प्रदेश में प्रथम सत्याग्रही थे। भारत में कौन था? आचार्य विनोबा भावे। और मध्य प्रदेश में कौन थे बेटा? बाबू गोविंद दास। बाबू गोविंद दास मध्य प्रदेश में प्रथम सत्याग्रही थे। और श्रीमती प्रमिला, श्रीमती प्रमिला पहली महिला सत्याग्रही हैं। याद रखें, मध्य प्रदेश में प्रथम महिला सत्याग्रही कौन है? महिला सत्याग्रही कौन था? तो नाम आएगा श्रीमती प्रमिला।
और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बाबू गोविंद दास। भारत में कौन है? आचार्य विनोबा भावे, और मध्य प्रदेश में बाबू गोविंद दास। क्लियर बेटा यहां तक? इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। बेटा अपन लोग आजादी के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। 5 साल बचे हैं 1947 में, अभी हम 42 में हैं। बहुत जल्दी आजादी प्राप्त कर लेंगे और फिर आप बच्चे इसको संभाल के रखना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। टाइमिंग क्या है बेटा? 1942। तो पहले पूरी बात सुनना, फिर इसको अपन आप चाहो तो लिख लेना। पहले पूरी बात समझना। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, उनमें से ये सबसे अंतिम और बड़ा मूवमेंट है महात्मा गांधी का। ब्रिटिश सरकार, आपको पता है कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला, और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मिशन भेजे थे, बहुत सारे मिशन भेजे थे, बहुत सारे मिशन भेजे थे। इनमें से एक क्रिप्स मिशन था। कौन सा? क्रिप्स मिशन, जो ब्रिटिश सरकार ने 1942 को भेजा था। इसका भी पर्पज यही था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए। लेकिन क्रिप्स मिशन में जो भी कहा, ये कहा कि युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, भारत को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो इससे महात्मा गांधी संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा गांधी ने कहा कि ये उस तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। इसलिए महात्मा गांधी ने इन सब के विरोध में एक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय किया और इसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उसका प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा मीटिंग, याद रखें कि किस मीटिंग में पारित हुआ था?